आदाब, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए देखते हैं देश और दुनिया की ताजा खबरें। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने विजयादशमी के अवसर पर राज्य के लोगों को दी शुभकामनाएं। कर्नाटक के श्रीनिवासपुरा के पास 6 लोगों के एक समूह ने कांग्रेस नेता की हत्या की। तेलंगाना में एक महिला बीजेपी नेता ने पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर रो पड़ी। आज मंगलवार 24 अक्टूबर 2023 को देश भर में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा दशहरे का त्योहार। 2024 चुनाव से पहले भावनाएं भड़काकर वोट हासिल करने वालों से रहे आगाह। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कही यह बात। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने विजयादशमी के अवसर पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी। वह मंगलवार को मैसूर के शारदा देवी नगर स्थित अपने आवास के पास मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे। सीएम ने कहा कि वह देवी श्री चामुंडेश्वरी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जो गोल्डन हावड़ा में स्थित है, और दशहरा जम्बूसवारी जुलूस के दौरान हाथी अभिमन्यु द्वारा ले जाया जाता है। वह कर्नाटक के लोगों के कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे। कर्नाटक के कोलार जिले के श्रीनिवासपुरा के पास सोमवार को कथित तौर पर 6 लोगों के एक समूह ने एक कांग्रेस नेता की धारदार हथियार से हत्या कर दी। पुलिस सूत्रों ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार यह घटना उस समय हुई जब कोलार जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष श्रीनिवास एक निर्माणाधीन बार का निरीक्षण करने गए थे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि 62 वर्षीय श्रीनिवास को एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। हत्या के कारण का तत्काल पता नहीं चल सका है। श्रीनिवास को गृह मंत्री जी परमेश्वर और कर्नाटक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष के.आर. रमेश कुमार का करीबी माना जाता है। परमेश्वर और कुमार दोनों ने अस्पताल का दौरा किया और श्रीनिवास के परिवार से मुलाकात की। तेलंगाना में एक महिला बीजेपी नेता टिकट न मिलने पर खूब रोई। निर्मल की जिला अध्यक्ष रमा देवी पार्टी टिकट नहीं मिलने से नाराज थी। बीते दिन भगवा पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी, जिसमें उन्हें टिकट नहीं दिया गया था, जिस पर रमा देवी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। पार्टी ने रामराव पटेल को इस सीट से उम्मीदवार बनाया, जिस पर रमा देवी ने गहरी निराशा व्यक्त की और भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने भैंसा और मधौल में पार्टी को मजबूत करने के लिए सेवाएं दी, लेकिन उन्हें टिकट से वंचित कर दिया गया। हैदराबाद के शमशाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने 2 अलग अलग घटनाओं में 1 किलोग्राम सोना जब्त किया है। दुबई से आए एक यात्री को बिना अनुमति के 610 ग्राम सोना ले जाते हुए पकड़ा गया। दूसरे यात्री के पास से 483 ग्राम सोना जब्त किया गया। अधिकारियों ने बताया कि दोनों यात्रियों को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बताते हुए राजधानी लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर लगाए गए पोस्टर पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने चुटकी ली है। एआईएमआईएम के प्रदेश प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने कहा है कि मुंगेरी लाल के सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी की जमीन पूरी तरह से खिसक चुकी है, यह सत्य है। पिछले कई चुनाव में चुनाव दर चुनाव सपा को हार का सामना करना पड़ा है। एआईएमआईएम प्रवक्ता ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ही यह पोस्टर लगाया गया है, लेकिन सपा मुखिया अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के नेताओं से यह सवाल है कि वह 2014 का लोकसभा चुनाव हारे, 2017 का विधानसभा चुनाव हारे, इसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव हारे और 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव भी हार गए। एआईएमआईएम नेता ने कहा है कि 2024 के भी लोकसभा चुनाव में सपा के हारने की उम्मीद ज्यादा है, जीतने की संभावना बेहद कम है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर,
खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज मंगलवार 24 अक्टूबर 2023 को देश भर में दशहरे का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर विजयादशमी का त्योहार मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि के समापन के अगले दिन दशमी तिथि पर विशेष रूप से मां दुर्गा, भगवान राम की पूजा की जाती है। इसके अलावा दशहरे पर हवन पूजन और शस्त्र पूजन करने का विधान होता है। दशहरे की शाम को रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले को दहन विशेष रूप से किया जाता है। आज देश भर में हिंदू लोग इस पर्व को बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति और हर्ष व उल्लास के साथ मना रहे हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं व बधाई दे रहे हैं। दशहरा का त्योहार, जिसे विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देश भर के मेरे परिवारजनों को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पावन पर्व नकारात्मक शक्तियों के अंत के साथ ही जीवन में अच्छाई को अपनाने का संदेश लेकर आता है। गृह मंत्री अमित शाह ने विजयादशमी पर देशवासियों को बधाई देते हुए कहा, समस्त देशवासियों को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अधर्म का अंधकार चाहे कितना भी घना क्यों न हो, सत्य के आधार पर धर्म के उजाले की विजय, शाश्वत पर पाप पर पुण्य की विजय का प्रतीक विजयादशमी हमें सदैव विवेक और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा व शिक्षा देने वाला पर्व है। प्रभु श्री राम सभी का कल्याण करे। नागपुर में संघ ने आज विजयादशमी उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मणिपुर में हुई जातीय हिंसा पर पूछा कि क्या हिंसा में सीमा पार के अग्रवादी शामिल थे। नागपुर में आरएसएस की दशहरा रैली को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा, आरएसएस प्रमुख ने कहा कि उन्हें संघ के उन कार्यकर्ताओं पर गर्व है जिन्होंने मणिपुर में शांति बहाल करने की दिशा में काम किया। भागवत ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व खुद को सांस्कृतिक मार्क्सवादी या जागरूक कहते हैं, लेकिन वे मार्क्स को भूल गए हैं। उन्होंने लोगों को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भावनाएं भटकाकर वह वोट हासिल करने के कोशिशों के प्रति आगाह किया। उन्होंने कहा कि 2024 चुनाव से पहले भावनाएं भटकाकर वोट हासिल करने वालों से आगाह रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दशहरा की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी और सभी देश की समृद्धि तथा समाज के सभी वर्गों, विशेषकर वंचितों की भलाई के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लेने को कहा। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने संदेश में कहा, देश के पूर्वी और दक्षिणी राज्य दशहरा को दुष्ट राक्षस महिषासुर पर देवी दुर्गा की जीत के रूप में मनाते हैं, जबकि उत्तरी और पश्चिमी राज्य इस त्योहार को भगवान राम की रावण पर जीत के रूप में मनाते हैं। फिर से लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक,
सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में इस बार दशहरे पर मंगलवार को रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले के साथ विश्व आतंकवाद का पुतला भी दहन किया जाएगा। 7 अक्टूबर को इजराइल पर आतंकी संगठन हमास के आतंकी हमले के बाद सबसे पहले भारत ने आतंकवाद की भत्सना की थी। श्री रामलीला कमेटी की ओर से कहा गया कि दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत के जश्न के रूप में मनाया जाता है। पुतला दहन आतंकवाद और हिंसा से लड़ने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीकात्मक संकेत है। 2 शताब्दी से अधिक समय से दिल्ली के रामलीला प्रदर्शन का मंचन किया जा रहा है। विश्व आतंकवाद के पुतले का रामलीला महोत्सव में पहली बार दहन किया जा रहा है। श्री रामलीला कमेटी की ओर से कहा गया कि रामलीला पुतला दहन आतंकवाद की समस्या के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसके खिलाफ लड़ाई में भारत की एकजुटता दिखाने का एक अवसर है। कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने मंगलवार 24 अक्टूबर को दशहरे के मौके पर देश के लोगों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, असत्य, अन्याय और अत्याचार की हार तय है। लड़ाई लंबी चल सकती है, लेकिन युद्ध का अंत सत्य और न्याय के पक्ष में ही होगा। विजयादशमी ने हमें यही सर्वोत्तम रास्ता दिखाया है। प्रियंका गांधी ने आगे लिखा, आइए भगवान राम की साधुता, भद्रता, विनम्रता और महान शौर्य को हम याद करें, उसे धारण करें। आप सबको विजयादशमी की बधाई। उत्सव के साथ साथ ये संकल्प का भी दिन है। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने विजयादशमी के अवसर पर राज्य के लोगों को दी शुभकामनाएं। कर्नाटक के श्रीनिवासपुरा के पास 6 लोगों के एक समूह ने कांग्रेस नेता की हत्या की। तेलंगाना में एक महिला बीजेपी नेता ने पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर रो पड़ी। आज मंगलवार 24 अक्टूबर 2023 को देश भर में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा दशहरे का त्योहार। 2024 चुनाव से पहले भावनाएं भड़काकर वोट हासिल करने वालों से रहे आगाह। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कही यह बात। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।